भगवान शिव के आदेश से सूर्य का काशी में गमन और निवास तथा लोलार्क तीर्थ का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य, इंद्रादि देवताओं ने दिवोदास के राज्य शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु धर्मात्मा राजा दिवोदास ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदनंतर मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा का छिद्र देखने के लिए काशी में भेजा। वे योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र न पा सकी, अतएव उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव न डाल सकी। जब वे लौटकर वापस नहीं गईं, तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बुलाकर कहा, सप्ताश्ववाहन, तुम उस मंगलमयी काशीपुरी को शीघ्रता पूर्वक जाओ जहां धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है। राजा के धर्म विरोध से जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो जाए वैसा करो, परंतु उस राजा का अनादर न करना, क्योंकि धर्म के मार्ग में लगे हुए सत्पुरुष का जो अपमान किया जाता है वह अपने ही ऊपर पड़ता है और वैसा करने से महान पाप भी होता है। यदि तुम्हारे बुद्धि विकास से राजा धर्म से च्युत हो जाएं, तब अपनी दुस्सह किरणों से तुम्हें उस नगर को उजाड़ देना चाहिए। राजा दिवोदास में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का सर्वथा अभाव है, इसलिए उन्हें काल भी नहीं जीत सकता। सूर्य, जब तक धर्म में स्थिर बुद्धि है और धर्म में मन स्थिरता पूर्वक लगा हुआ है, तब तक विपत्ति में भी मनुष्यों के मार्ग में विघ्न का उदय कैसे हो सकता है। दिवाकर, इस संसार में जितने जीव हैं उन सब की चेष्टाओं को तुम जानते हो, इसलिए लोक चक्षु कहलाते हो। मेरे बताए हुए कार्य की सिद्धि के लिए जाओ। भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव काशीपुरी में गए। वहां बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं देखा। वे अनेक रूप धारण करके 1 वर्ष तक काशी में रहे। वे कभी अतिथि बनकर राजा के पास जाते और उनसे कुछ दुर्लभ वस्तु मांग बैठते थे, परंतु राजा दिवोदास के राज्य में उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दिखाई दी। सूर्य कभी याचक बनते, कभी बहुत बड़े दानी होकर जाते, कभी दीनता को प्राप्त होते और कभी ज्योतिषी बन जाते थे। कभी प्रत्यक्षवादी बनकर इस लोक में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं की ही सत्यता का प्रतिपादन करते थे। कभी जटाधारी बनते, कभी दिगंबर हो जाते और कभी विष उतारने की विद्या में प्रवीण सपेरा बन जाते थे। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के दृष्टांतों और कथानकों द्वारा अनेक प्रकार के व्रत का उपदेश करके वहां की पतिव्रता स्त्रियों को बहकाने की भी चेष्टा की। कभी तो वे ब्राह्मण बनते, कभी ब्रह्मज्ञानी, कहीं वेदाभ्यासी, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य और अंत्यज, कहीं ब्रह्मचारी, कहीं गृहस्थ, कहीं वानप्रस्थ, कहीं सन्यासी। इस प्रकार अनेकानेक रूप धारण करके वे लोगों को भ्रम में डालते थे। कहीं कहीं तो वे संपूर्ण विद्याओं में पारंगत एवं सर्वज्ञ बनकर उपस्थित होते थे। इस प्रकार काशी में विचरते हुए सूर्य ने कभी किसी मनुष्य में भी कोई छिद्र नहीं पाया। इस क्षणभंगुर शरीर के रहते हुए जिसने धर्म की रक्षा की है, उसने तीनों लोकों की रक्षा कर ली। उसे अर्थ और काम की भली भांति रक्षा करने से क्या प्रयोजन है। यदि बहुत से मनुष्यों को सुखकारी प्रतीत होने वाला काम भी रक्षा करने के योग्य होता, तो काम वैरी भगवान शिव उसे क्षण भर में भस्म करके अनंग क्यों बना देते। शिव आदि राजाओं तथा दधीचि आदि समस्त ब्राह्मणों ने अपने शरीर का त्याग करके भी धर्म की रक्षा की है। दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकता है। इस संसार में प्रत्येक जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, खेत और धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिलती। जब तक काशी सेवन से उत्पन्न पुण्यमय तेज का उदय नहीं होता, तभी तक जुगनू के समान अन्यान्य तेज प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार काशी के प्रभाव को जानने वाले तथा अंधकार को दूर करने वाले लोकचक्षु सूर्यदेव अपने को 12 स्वरूपों में व्यक्त करके काशीपुर में स्थित हो गए। इनमें पहले लोलार्क है, दूसरे उत्तरार्क, तीसरे सांबादित्य, चौथे द्रौपदादित्य, पांचवें मयूखादित्य, छठे खखोलकादित्य, सातवें अरुणादित्य, आठवें वृद्धादित्य, नवें केशवादित्य, 10वें विमलादित्य, 11वें गंगादित्य तथा 12वें यमादित्य। ये 12 काशीपुरी में स्थित हैं। अगस्त्य,
जिनका तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे दुष्टों से ये सदा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अर्क अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए लोल अर्थात चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में उनकी लोलार्क नाम से ख्याति हुई। दक्षिण दिशा में असी संगम के समीप लोलार्क की स्थिति है। वे सदा काशीवासी मनुष्यों के योग क्षेम की सिद्धि करते हैं। मार्गशीर्ष मास की सप्तमी या षष्ठी तिथि को रविवार का योग होने पर वहां की वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य असी संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं विधि पूर्वक श्राद्ध करे तो वह पितरों के ऋण से छूट जाता है। जो मनुष्य रविवार को लोलार्क का दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, उसे कोई दुख नहीं होता और खुजली, दाद तथा फोड़ा फुंसी का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता। जो श्रेष्ठ मनुष्य लोलार्क के इस महात्म्य को सुनता है, वह इस दुख सागर संसार में कहीं भी दुखी नहीं होता। उत्तरार्क सूर्य की महिमा, सुलक्षणा की तपस्या और उस पर शिव पार्वती की कृपा। स्कंद जी कहते हैं, काशीपुरी की उत्तर दिशा में उत्तम अर्क कुंड है, जहां भगवान सूर्य उत्तरार्क नाम से निवास करते हैं। मुने, वहां जो इतिहास घटित हो चुका है उसको सुनो। काशीपुरी में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो आत्रेय कुल में उत्पन्न, सदाचारी तथा अतिथि जनों के प्रेमी थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह घर के कामकाज में बड़ी चतुर तथा पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से एक उत्तम लक्षणों वाली कन्या को जन्म दिया। वह कन्या मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न हुई थी। उस समय बृहस्पति केंद्र में थे। ब्राह्मण की वह कन्या माता पिता के घर में दिन दिन बढ़ने लगी। यह बड़ी रूपवती, विनयशील, सदाचार परायणा तथा माता पिता का प्रिय करने वाली थी। घर की सामग्रियों को मांज धोकर साफ सुथरा रखने में अत्यंत निपुण थी। वह अपने पिता के घर में जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे ही वैसे उसके पिता के मन में यह चिंता भी बढ़ने लगी थी कि मेरी यह परम सुंदरी, उत्तम लक्षणों वाली श्रेष्ठ कन्या किसको देने योग्य है। इसके योग्य उत्तम वर मुझे कहाँ मिलेगा, जो कुल, अवस्था, शील, स्वभाव, शास्त्राध्ययन, रूप और धन से भी संपन्न हो। किसके साथ ब्याह होने पर इसे सुख मिलेगा। इस प्रकार चिंता नामक ज्वर से ग्रस्त हो प्रियव्रत ब्राह्मण गृह आदि सब वस्तुओं का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिता के मरने पर उस कन्या की पतिव्रता माता भी कन्या को अकेली छोड़कर पति के पीछे चली गई। पतिव्रत का पालन करने वाली सहधर्मिणी का यह धर्म ही है कि वह पति के जीते जी तथा मरने पर भी पति के ही साथ रहे। पुत्र, पिता, माता और बंधु बांधव, इनमें से कोई भी पति के सदृश स्त्री की रक्षा नहीं करते। स्त्री अपने पति के चरणों की जो सेवा करती है, वह सेवा ही सर्वत्र उसकी रक्षा करती है। माता पिता के मरने पर वह सुलक्षणा नाम वाली कन्या दुख से व्याकुल हो उठी। उसने उन्हें ऊर्ध्वदैहिक संस्कार करके दशाह आदि क्रियाएं संपन्न की और अनाथ एवं दीन होकर वह बड़ी भारी चिंता करने लगी। अहो, मैं पिता माता से हीन, असहाय, अबला इस संसार सागर के उस पार, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, कैसे जा सकूंगी? क्योंकि स्त्री भाव सबके द्वारा तिरस्कृत होने वाला है। मेरे माता पिता ने मुझे किसी वर को अर्पण नहीं किया। ऐसी दशा में मैं स्वेच्छा से दूसरे किसी वर का वर्ण कैसे करूं? यदि मैंने किसी का वर्ण कर भी लिया, तो भी यदि वह कुलीन, गुणवान, सुशील और अपने अनुकूल रहने वाला न मिला, तो उसका वर्ण करने से भी क्या लाभ होगा? इस प्रकार चिंता करती हुई रूप, उदारता और गुणों से युक्त उस ब्राह्मण कन्या ने अनेकों युवकों द्वारा प्रतिदिन बार बार प्रार्थना की जाने पर भी किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। पिता माता की मृत्यु और उनके अद्भुत वात्सल्य का विचार करके वह बार बार अपनी और इस नश्वर संसार की निंदा करने लगी। अहो, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और बड़े लाड़ प्यार से पाला, वे मेरे माता पिता कहाँ चले गए? देहधारी जीव की इस अनित्यता को धिक्कार है। जैसे मेरे ही आगे मेरे माता पिता का शरीर चला गया, उसी प्रकार मेरा भी शरीर चला जाएगा।
ऐसा विचार करके उस बालिका ने अपने मन और इंद्रियों को काबू में किया और स्थिर चित्त हो दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई वह उत्तरार्क देव के समीप कठोर तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या के समय प्रतिदिन एक छोटी सी बकरी उसके आगे आकर अविचल भाव से खड़ी हो जाती। फिर संध्या के समय वह कुछ घास तथा पत्ते आदि चरकर और उत्तरार्क कुंड का जल पीकर अपने स्वामी के घर को लौट जाती थी। इस प्रकार 5-6 वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन भगवान शिव पार्वती देवी के साथ लीला पूर्वक विचरते हुए वहां आए। उत्तरार्क देव के समीप तपस्या करती हुई सुलक्षणा को उन्होंने ठूंठ पेड़ की भांति अविचल और तपस्या से अत्यंत दुर्बल देखा। तब दयामयी पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, देव, यह सुंदरी कन्या बंधु बांधवों से हीन है, इसे वर देकर अनुग्रहित कीजिए। पार्वती जी का यह वचन सुनकर दया सागर भगवान शिव ने नेत्र बंद कर समाधि में स्थित हुई उस कन्या से वर देने के लिए उद्यत होकर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। महादेव जी की यह अमृत वर्षिणी वाणी सुनकर सुलक्षणा ने जब नेत्र खोले तब देखा सामने वरदान देने के लिए उद्यत भगवान त्रिलोचन खड़े हैं और उनके वामांग भाग में देवी उमा विराजमान है। उन दोनों का दर्शन करके सुलक्षणा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतने में ही उसे अपने आगे खड़ी हुई वह बकरी दिखाई दी। तब वह सोचने लगी, इस जीवलोक में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कौन मनुष्य जीवन नहीं धारण करता है, परंतु जो परोपकार के लिए जीवन धारण करता है उसी का जीवन धारण सफल है। मन ही मन ऐसा विचार कर उसने भगवान शिव से कहा, कृपा निधान, यदि आप मुझे वर देना उचित समझते हैं तो पहले इस बेचारी बकरी पर अनुग्रह कीजिए। सुलक्षणा की यह परोपकार से सुशोभित वाणी सुनकर शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती देवी से इस प्रकार बोले, गिरिराज नंदिनी, देखो, साधु पुरुषों की ऐसी ही परोपकार युक्त बुद्धि होती है। संपूर्ण लोकों में वे ही धन्य हैं और वे ही संपूर्ण धर्मों के आश्रय हैं जो सर्वथा परोपकार के लिए यत्न करते हैं। सब वस्तुओं का संग्रह भी कहीं दीर्घ काल तक नहीं ठहरता, एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी होता है। यह सुलक्षणा परम धन्य और अनुग्रह करने योग्य है। देवी, तुम ही बताओ, इस सुलक्षणा को और इस बकरी को भी कौन सा वरदान देना चाहिए। पार्वती देवी ने कहा, भगवान, यह शुभ आचरणों वाली सुलक्षणा कल्याण के लिए उद्योग करने वाली है, यह मेरी सखी होकर रहे। यह बाल ब्रह्मचारिणी है, इससे मुझे अत्यंत प्रिय होगी। मेरी इच्छा है कि यह दिव्य शरीर धारण करके सदैव मेरे समीप निवास करे। यह बकरी भी यहीं काशी नरेशी कन्या होवे और काशी में उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो। इसने शीत से भयभीत न होकर पौष मास के रविवार को सूर्योदय से पहले इस कुंड में स्नान किया है, इसलिए इस अर्क कुंड का नाम आज से बरकरी कुंड हो जाए। यहाँ सब मनुष्यों के द्वारा इस बकरी की प्रतिमा पूजनीय होगी। काशी तीर्थ के फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पौष मास के रविवार के दिन उत्तरार्क देव की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी के कहे हुए सब वचन को सिद्ध करके सर्वव्यापी भगवान विश्वनाथ ने अपने मंदिर में प्रवेश किया।